नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंस्टाग्राम पेज किताब की अलमारी में। ये हमारे पेज का पहला वीडियो है जिसमें हम एक किताब के बारे में बात करेंगे। ये एक पारंपरिक पुस्तक समीक्षा नहीं होगी। इस किताब को पढ़ लेने के बाद मेरा इस किताब से क्या रिश्ता बना और मेरे लिए ये किताब क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो जिस किताब के बारे में हम बात करें उसका नाम है गूगली और इसे लिखा है ज्ञानेश साहू ने। ये ज्ञानेश साहू की पहली हिंदी किताब है। उसके बाद फिर उन्होंने एक और किताब लिखी जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है। तो ये किताब की पृष्ठभूमि दोस्ती, प्यार और क्रिकेट पर है और इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और ये किताब की कहानी भिलाई शहर में बेस्ड है, मतलब इनके सारे पात्र भिलाई शहर में है। तो इस किताब के बारे में जो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि वो भाषा की सरलता। ज्ञानेश ने भाषा और कहानी दोनों को काफी सरल रखा है। मतलब एक बहुत सारे विद्वान ये बात कहते हैं कि सरल होना कठिन होता है साहित्य में, बट इस काम को ज्ञानेश ने बहुत बखूबी किया है, या ये किताब बहुत बखूबी करती है कि इसने कहानी को बहुत सरल रखा है। यहाँ क्रिकेट की बातें होंगी, प्यार की बातें होंगी, बिछड़ने की बातें होंगी और फिर से प्यार के आ जाने की बात होगी। और ये ऐसा ही लगता है जैसे कि बहुत सारे 90s किड्स के जीवन में ऐसी घटनाएं जो घटती थी, वो सारी बातों को ज्ञानेश ने बहुत ही प्यार से इस किताब में समाहित किया है। और भाषा पे बात करेंगे कि ज्ञानेश ने यहाँ पे कुछ भी इस तरह से प्रयत्न नहीं किया है कि कुछ भी ऐसी चीजें डाले जो कि उत्तेजक हो। यहाँ पे जानबूझ के उसने कहानी को बढ़ाने का या कहानी में उत्तेजना डालने की कोशिश नहीं की है। तो जो इस और यही बात इस किताब को काफी खास बनाती है, क्योंकि ये किताब नई हिंदी की ये जो नई हिंदी का जो दौर चला है, आखिरी हम कह लें 15 सालों से या 15 17 16 सालों से ये जो दौर चला हुआ है नई हिंदी का, उस दौर, उस इकोसिस्टम को ही ये किताब रिप्रेजेंट करती है। बट यहाँ पे ज्ञानेश ने, मुझे ऐसा जो फील हुआ कि ज्ञानेश ने ऐसे जानबूझ के कहानी में तड़का मसाला डालने की कोशिश नहीं की है। कहानी को बहुत सरल बनाए रखा है शुरू से अंत तक। तो या इस किताब में भले ही ये नई हिंदी के इकोसिस्टम की है, पर इस किताब की अपनी एक वॉइस है जो कि इसे जितने भी प्रेजेंट इकोसिस्टम में किताबें हैं नई हिंदी वाली, उनसे अलग, काफी अलग बनाती है। तो ये इसलिए भी ये किताब पढ़ी जानी चाहिए कि बहुत सारे किताबों से ये अलग है। और इसका प्रकाशन किया है राजपाल प्रकाशन ने। और इस किताब की एक खास बात मुझे ये लगी कि ज्ञानेश एक अलग अलग दिशा से एक ठहराव लेकर आए हैं साहित्य में। मतलब ये उन किताबों में से है ना, जब आप किसी संडे की दोपहर में आप सुस्ताना चाहते हैं तो ये किताब लीजिए और बैठ जाइए, और फिर आप एक उस नॉस्टैल्जिया में पहुंच जाएंगे। आपको वो उस दौर में पहुंच जाएंगे जहाँ पे वो हम जितने भी 90s किड्स थे उनका जो सबसे हसीन दौर था, उस दौर में ज्ञानेश सबको ले जाते हैं। सबकी अपनी कहानियां होंगी, जरूरी नहीं इस किताब जैसी होंगी, पर हाँ, सबको ज्ञानेश उस दौर में हम सभी को लेकर जाते हैं। तो ये मतलब काफी अच्छी बात लगी मुझे इस किताब की। तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को पढ़िए, और आपको जब भी समय मिले इसको खरीदिए और पढ़िए। और मैं बट ये इंश्योर करता हूँ कि आप जब भी इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा समय कब बीत गया, और आपको लगेगा कि आपको थोड़ा और वो पुराना दौर जीना है जो आपका सबसे खूबसूरत दौर था। तो ये किताब बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम से उपलब्ध है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, और फिर कुछ लोकल शॉप्स होती हैं, जैसे दिनकर पुस्तकालय है एक जो बिहार में स्थित है,
जहाँ से आप अगेन ऑनलाइन किताबें मंगवा सकते हैं। तो उन सभी जगहों पे ये किताबें मौजूद है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि ये किताब पढ़िए और एक किसी एक शनिवार और रविवार को इस किताब के साथ बिताइए। आपको काफ़ी पुराने शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार अपने सबसे खूबसूरत दौर की याद आ जाएंगे।